हाँ भाई बच्चों देखो, आज की क्लास में थोड़ी नेटवर्क इशू से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, जो मुझे आज पढ़ाना था। देखो सबसे पहले तो ये एक बच्चे ने डाउट भेज रखा था, 2-3 दिन से डाउट था, ये कराया नहीं था। ये लिख रखा था साइन π/4 कोट थीटा प्लस में, ये डाउट ये था साइन π/4 कोट थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ π/4 टेन थीटा। इसको आपको जन थीटा की वैल्यू बतानी, इसको 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते थे। देखो नहीं तो इसमें ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, अगर यहाँ पर इसको एक में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एक बात बताओ, पहले यहाँ से इसको सोल्व कर लो। साइन π/4 कोट थीटा इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन π/2 माइनस में π/4 टेन थीटा, आप लिख सकते हो इसको। अब यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर है, वैसे साइन x इज इक्वल टू साइन y वो जनरल सॉल्यूशन था, इसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, देखो तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, π/4 कोट थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4 टेन थीटा, ठीक है। पाई से डिवाइड हो जाएगा ये, अब इसको सोल्व कर लो। पाई से डिवाइड हो जाएगा तो कोट थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस में टेन थीटा बाई 4, ये ऐड हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। दैट इम्प्लाइज टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आपका एक तरह से इक्वेशन आ गया टेन थीटा प्लस में कोट को लिख लेना 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2। टेन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, ये इधर माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया एक तरह से आपका टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, थीटा ये 1 मतलब टेन π/4, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस में π/4, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक डाउट था। अब जैसे देखो भाई ये सोल्व करने के बाद अब जरा देखो आपको, जैसे हाँ भाई देखो बच्चों, कल मैंने आपको क्लास के अंदर ये बताए थे, देखो ये दो टाइप, एक तो रिड्यूसिबल टू एल्जेब्रिक फॉर्म बताया था, और एक मैंने आपको सिखा दिया था कल a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना, ये मैंने आपको कल बता दिए थे, ठीक है। अब आप देखो ये इक्वेशन तो आपने कल सीख लिए थे, आज मैं आपको 3 टाइप में आपको बता चुका था। तो जनरल जो बिल्कुल उस फॉर्म में लेके आते थे, रिड्यूसिबल टू एल्जेब्रिक फॉर्म, एक a cos थीटा। अब टाइप 4 में क्या है, जिसके अंदर 2 इक्वेशंस दे रखी हों, जिसमें क्या हुआ आपके सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशन, ठीक है। ये टाइप क्या है 4 टाइप के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन टू इक्वेशंस, जो 2 इक्वेशंस को इन्वॉल्व कर रही हो प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे 2 इक्वेशंस, 2 वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि ये है, मान लो जैसे ये इक्वेशन आ जाए, आपको ये सोल्व करना है। अभी हमारा बीच में भी कोई क्वेश्चंस आए थे जिसमें 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने की बात आ रही थी, जैसे कि देखो जैसे ये इक्वेशन आ गया, आपको ये सोल्व करना है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये सोल्व, इसको सोल्व करना है। सोल्व द इक्वेशन साइन थीटा इज -1/2, टेन थीटा इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो ये जैसे आपको लिख रखा है, आप पहले इसको सोल्व करो। देखो जब कभी भी ऐसे 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, कितने भी इक्वेशंस हो, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वेरिएबल एक ही थीटा में ही है,
तो आप क्या करना, इनके सॉल्यूशन अलग अलग निकाल लेना और सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में निकालना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे ये साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो भाई थीटा क्या होगा आपका, यानी ये -1/2 है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 1/2 कहाँ होता है, π/6 के ऊपर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 π/6, ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 11 π/6। ठीक है, इसी तरह से ये है इसकी 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू निकालो जरा, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1/√3, या तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में, कहाँ होता है 1/√3, π/6 पे 30 डिग्री पे, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6। ठीक है, यानी π/6 और 7 π/6, तो 7 π/6 हो गया ना दोनों में जो कॉमन आया, तो दोनों में कॉमन। पहले आप 0 से, कभी भी ऐसे इक्वेशन को सोल्व करना है तो पहले आप 0 से 2 पाई में सोल्व करोगे आप, और 0 से 2 पाई में सोल्व करने के बाद फिर आप उसको जो इस इक्वेशन को क्या करोगे, 0 से 2 पाई में सोल्व करने के बाद फिर उसमें कॉमन देखो कहाँ है। अब इनकी थीटा की कॉमन वैल्यू क्या है, 7 π/6 और ये दोनों में कॉमन आ गया, तो यानी थीटा आपका क्या होगा 0 से 2 पाई में 7 π/6। अच्छा 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब का पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसको सोल्व करके उसमें 2n पाई ऐड कर देना, यानी उसका पीरियड ऐड कर देना जो भी आता है, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना, ध्यान रखना बात है। अब कोई और जैसे क्वेश्चन आ जाए 2 वेरिएबल्स में, जैसे ऐसे 2 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, कई बार ऐसे 2 वेरिएबल भी आ जाते हैं। जैसे ये आपका इक्वेशन आ जाए, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपका है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y सो दैट, जैसे ये लिख दिया आपको 1 माइनस में tan x बाई 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan y। अब y भी वेरिएबल है, एक तो इक्वेशन ये है, और x माइनस में y आपको दे दिया भाई π/6। जैसे आपको ये सोल्व करना है, तो देखो भाई बच्चों, अब क्या है, इसमें 2 कंडीशंस होगी, इसके अंदर भी 2 कंडीशंस लेंगे हम इसमें, देखो जरा ध्यान से। दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आपको जो ये 2 इक्वेशंस दे रखे, ये इक्वेशंस थे 1 माइनस x 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x इज इक्वल टू tan y था, और x माइनस वाई आपका दे रखे π/6। तो देखो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस में π/6 आ जाएगी, यहाँ रख दो। ये क्या है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये इक्वेशन 1 बिकम्स ये क्या है 1 माइनस में tan x अपॉन 1 प्लस tan x इज इक्वल टू, ये क्या लिख दोगे tan x माइनस में π/6। अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया, ये आपने पढ़ रखा है, ये क्या होता है, ये 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ये क्या है tan π/4 माइनस x नहीं है ना, ये क्या होगा tan x माइनस में π/6, tan x इज इक्वल टू tan y। इसका आप जनरल सॉल्यूशन लिख दो, क्या था जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई, यानी π/4 माइनस में x इज इक्वल टू n पाई, ये x है ये y है, प्लस में y, यानी x माइनस में π/6। ये x इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये n पाई, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में π/6 माइनस में π/4। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2x इज इक्वल टू n पाई, माइनस में इसको सोल्व कर लोगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस 4 माइनस 10, कितना बन जाएगा आपका आंसर, 12 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5 π/12। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये x कितना हो जाएगा, माइनस में n π/2 और प्लस 5 π/12। n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे आते हैं, इस माइनस n को n भी लिख सकते हो, जनरल इसको ऐसे लिख देंगे, ये भी सॉल्यूशन सही है, लेकिन इसको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, n π/2 प्लस में π/24 5 π/24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो इस तरह से सोल्व करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो, तो ये तो ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आप ये सोल्व कर लोगे जिसमें मतलब क्या है,
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हूँ ऐसे, एक जैसे मान लो 3 इक्वेशंस हैं, जैसे इसका मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, जैसे ऐसे इक्वेशन लिख दिया, फाइंड मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन है भाई ये tan थीटा इज इक्वल टू -1, √2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, और cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√2। तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे थीटा। देखो तो भाई मैंने वही काम, इसका सॉल्यूशन निकालो, पहला इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो इस बात का मतलब थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा -1 है, माइनस कहाँ होता है tan, या तो पहले क्वाड्रेंट में ना, सॉरी माइनस होता है सेकंड या फोर्थ में, सेकंड 1 होता है π/4 बता रखा था मैंने, या तो π माइनस π/4, सेकंड का तो ये होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π माइनस π/4, यानी ये क्या होगा 3π/4, 9π/4, सॉरी 7π/4, ठीक है 7π/4, ये आ गया इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरे वाला जो इक्वेशन था वो क्या लिख रखा है, √2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, है ना। 1/√2 कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो थीटा की वैल्यू क्या होगी पहले क्वाड्रेंट में यानी π/4, दूसरे क्वाड्रेंट में π माइनस π/4, ठीक है, दैट इज इक्वल, यानी दैट इज इक्वल टू π/4 और 3π/4। फिर ये आपका आ गया भाई कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/√2, कोस थीटा 1/√2 कहाँ होता है, सॉरी -1/√2 है भाई यहाँ पे, है ना -1/√2, ठीक है 1/√2 तो कोई सोल्यूशन देता ही नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में -1/√2 है, कोस थीटा -1/√2 है, तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो थीटा या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या फिर थर्ड में, सेकंड में क्या होगा पाई माइनस में π/4 पे होता है 1/√2 तो, और थर्ड क्वाड्रेंट में π प्लस π/4, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा 3π/4, 5π/4, ये 3π/4 देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो मोस्ट कॉमन तो ये होगा ना तीनों में कॉमन, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा आपका, पहले तो 0 से 2π में निकालना आंसर, ये क्या हो जाएगा 3π/4, और प्लस में इसमें 2nπ ऐड कर देना जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो ये n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व करते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात ये आप सब बच्चों को। अब देखो बेटा आगे क्या होता है, एक टाइप तो ये थी भाई जिसमें 2, अब क्या है इसके बाद अगली जो टाइप है इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन, अब क्या है ये तो थी, ये जनरल या उस फॉर्म में कर रहे थे, अब मैं आपको वो टाइप बताऊंगा जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी यूज हो रहे हों और कोई और दूसरा फंक्शन भी यूज हो रहा हो, ठीक है, इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शन इन वन वेरिएबल। देखो ये टाइप है आपकी 5, टाइप 5 इक्वेशंस कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शन इन वन वेरिएबल। ये 3-4-6 टाइप के इक्वेशंस थे, आसान है, तरीके लिख रहा हूँ सारे, ये दे रखे हैं इन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है भैया, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस यूज हो रहे हो, तो उसको कैसे सोल्व करोगे। जैसे कि मान लो ये लिख दिया, ये इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, ये 2 sin x जैसे ये लिख दिया, ठीक है, इसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को, सोल्व द इक्वेशन। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व है, एक दूसरा फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो भाई बच्चों देखो इसको सोल्व करने के तरीके क्या होंगे, पहले इसके मेथड सुन लो ध्यान से, इस तरह के इक्वेशंस कोई भी हो, आप पहले तो जो अलग अलग फंक्शंस है ना उनको एक बनाओ, अलग अलग लिख लो उसको, ठीक है, सॉरी एक साइड के अंदर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लो, दूसरी साइड में दूसरे, जैसे यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ दूसरा फंक्शन है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है, उन दोनों को अलग अलग लिख लेना, फिर दोनों की रेंज निकाल के देखना किसी भी तरीके, जैसे इसकी रेंज निकाल के देखना, इसकी रेंज निकालने में जैसे ये ज़्यादातर तो देखो ये एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है भाई, जब दोनों की क्या करना रेंज निकालना, ठीक है, रेंज में AM GM की इक्वलिटी भी लगती है,
फिर उसके अंदर देखना अगर उनकी रेंज में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और कुछ कॉमन है तो उस पॉइंट पर देखना दोनों की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती, वो उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर होगी बात नहीं? मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो जो मैंने अभी वर्ड्स बोले, जैसे ये था, इसकी रेंज क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड की, आपको पता साइन एक्स क्या होता है, यू नो -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तब इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरा फंक्शन हो तो रेंज निकालते हैं, ग्राफ ड्रा करके सोल्व करते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इज लेस देन 2 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड 2 या 2 से छोटी रहेगी। ठीक है, ये आ गया पर, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 से छोटा रहेगा। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इसकी दूसरा जो फंक्शन है 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, ये आपको मैंने बताया था कोई नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होता है। ये इनइक्वलिटी हमेशा याद रखियो भाई, पॉजिटिव के लिए ये यूज़ होगी। ये इनइक्वलिटी है am ग्रेटर देन gm, पर बता भी कई बार रखी है। am मतलब पॉजिटिव नंबर्स में, यानी कोई भी दो नंबर्स हैं उनका am होगा a प्लस b/2 डिवाइड कर देंगे, gm होगा उनका रूट, यानी a प्लस b/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a भी। और इसमें इक्वलिटी जब होल्ड होती है जब दोनों नंबर बराबर होते हैं, a इज इक्वल टू बी हो। तो यहाँ पर ये mgm की इक्वलिटी लगा दो, कंसीडर ये क्या होगा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, कई बार लिखवा भी रखा कोई नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होगा, बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर x इंटू में 1/2 की पावर x होगा, a 2 की पावर x है, b 1/2 की पावर x है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 हो गया था 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, लेफ्ट हैंड साइड 2 से छोटी होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो इसकी रेंज क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रेंज तो आएगी -2 से 2, और राइट हैंड साइड इसकी जो रेंज आएगी ये क्या आएगी 2 टू इन्फिनिटी। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 इसमें कॉमन आया, तो मतलब ये 2 हो सकता है इसका सॉल्यूशन। ये भी 2 भी कब होगा, जब भाई ये 2 वैल्यू ले रहा हूँ, ये भी 2 उस पॉइंट पर, ये 2 कहाँ लेता है, ये तो 2 लेगा भाई 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी x इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए, है ना। लेकिन ये 2 कहाँ होगा 0 के ऊपर, जब 0 लोगे 1 + 1 दोनों बराबर होंगे, ये 2 कब लेगा जब x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कोस होता ना, यहाँ कोस होता जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ कोस दे रखा होता, देखो ये थोड़े से एनालिटिकल है भाई, ध्यान से समझो बच्चों इसको। ठीक है, यहाँ अगर कोस होता तो आप इसको आराम से सोल्व कर देते, जैसे इस क्वेश्चन में कोस लिखा होता, कोस आपको दे रखा होता तो क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट करूँ आपको ये देखो, जैसे ये लिख रखा था ना भाई बच्चों, कभी भी एक वेरिएबल, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ तुम्हें कम समझ में आया होगा। ये देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करना था, अलग अलग फंक्शंस हों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा फंक्शन हो, इसका सोल्व करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग लिख लो, फिर दोनों की रेंज निकाल के देख लो, जैसे इन दोनों को अलग अलग लिख रखा है ऑलरेडी, इसकी रेंज निकाल लो, इसकी रेंज निकाल लो, फिर ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है रेंज के अंदर, रेंज में सिर्फ 2 पॉइंट कॉमन है, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड तो आती है 2 से छोटी हमेशा, राइट हैंड साइड आती है 2 से बड़ी, तो इसमें इक्वलिटी तभी हो सकती है दोनों वैल्यू 2 के इक्वल हो। ये 2 वैल्यू लेता है 0 के ऊपर, ये जब x को 0 लेगो जब ये 2 आएगा, लेकिन जब x को 0 रखूँगा तो इसका आंसर तो 2 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन। लेकिन अगर ये होता cos x इज इक्वल टू, इसमें यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ये लिख देता, इसी क्वेश्चन में आपको ये लिखा होता कि भाई cos x 2 cos x इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x, तो फिर इसका एक सोल्यूशन हो जाता भाई 0, क्योंकि 0 पे दोनों की वैल्यू 2, ये लॉजिक तो वही आता सेम, लेकिन 0 के ऊपर cos की वैल्यू क्या आती है 2, और ये भी 0 के पावर, तो इसका सोल्यूशन एक ही आता, सिर्फ एक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। आगे आपको बात, और साइन में कुछ नहीं आना था, ठीक है, tan होता तो tan में भी कुछ नहीं आता। क्लियर हो गया आपको बात ही। तो कभी दो फंक्शंस ऐसे दे रखे हों तो इस तरह से सोल्व करना है, और कोई मतलब रेंज निकालनी है, जैसे कुछ और लिख रखा हो, जैसे मान लो ये आपको लिख दिया इस फंक्शन, इसका सॉल्यूशन बताओ, जैसे ये लिख दिया सोल्व द इक्वेशन, ये लिख दिया साइन πx/2√2 इज इक्वल टू x² माइनस 2√2 + 3। तो देखो भाई इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, एक में तो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक ये अलजेब्रिक है।
तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड है, आपको साइन तो हमेशा क्या होता है, यू नो 1 से छोटा होता है, यू नो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी साइन पाई एक्स बाई 2√2 हमेशा 1 से छोटा होगा। राइट हैंड साइड को निकालो, राइट हैंड साइड लो, मैंने बताया दोनों की रेंज निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2√x 2√2 एक्स हो रहा भाई यहाँ पे 2√2x प्लस 3 ये 2√2x प्लस 3 ये है। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, वैसे अगर तुम्हें याद हो तो क्वाड्रेटिक की रेंज बताई थी, ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 तो बताया था, नहीं याद है तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x कैसे करते थे, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, हाफ कितना होगा √2 इसका स्क्वायर 2 माइनस 2 प्लस 3, तो ये कितना होगा x माइनस में √2 का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, ये 1 प्लस में x माइनस में √2 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताओ, ये स्क्वायर हो गया पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये 1 प्लस में सम नंबर है तो इसकी कम से कम वैल्यू 1 रहेगी, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, और 1 भी कब आएगा जब ये 0 होगा, और ये 0 कब आएगा जब x यानी राइट हैंड साइड ये क्या होगा, ये कब होगा जब x को √2 लेते हैं, ठीक है, यानी ये जो है एक्स स्क्वायर ये 1 से बड़ा रहेगा, ये हमेशा 1 से छोटा, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी इसके सॉल्यूशन की कि भाई दोनों जब बराबर हो सकते हैं जब दोनों 1 के इक्वल हो, समझ गए आप बात ये, तो ये 1 कहाँ लेता है वैल्यू, ये √2 के ऊपर लेता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2√2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू √2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, अगर x की वैल्यू √2 रखोगे तो 1 आएगी, और रूट इसमें देख कर जरा इसमें √2 में 1 आती है, इसमें चेक पुट करके देख लो, साइन पाई बाई 2 एक्स की जगह √2 लिख दिया बाई √2 कैंसिल हो गया, कितना होगा भाई पाई बाई साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई 1, ये भी 1 आ गया ये भी आ गया, तो इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू √2, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है बच्चों, ठीक है ना। जैसे आपको इक्वेशन लिख दिया, और आपको बता देता हूँ मैं, कोई भी होता है, जैसे ये इक्वेशन लिख दिया, ये है क्या आ जाए भाई, सोल्व द इक्वेशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो इसमें एक साइड तो ये है, एक साइड ये है, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू ये क्या होगा 3 माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x। जरा एक बार रेंज निकालो दोनों के बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये हमेशा 5 से बड़ा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमेशा 5 से बड़ा होगा, बोलो समझ गए बात ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 5 से बड़ी होगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या होगी, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी रेंज क्या होगी, आपको मैंने बताया था अंडर रूट ए कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स की रेंज क्या थी, ये क्या था अंडर रूट माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा भाई ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 16 से प्लस अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कि ये क्या होगा भाई -5 से 5, यानी राइट हैंड साइड जो है -5 से 5 होगा, राइट हैंड साइड की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 5 होगी, इसकी कम से कम वैल्यू 5 होगी। अब इसकी कम से कम वैल्यू 5 कब होगी, जब x को 0 रखोगे, जब यहाँ x को 0 रखोगे तो इसका आंसर तो 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा, जैसे रखने से इसका आंसर भी 5 आ जाता है सॉल्यूशन हो जाता। तो भाई ये इस तरह से सोल्व करने हैं बच्चों, कर लोगे अब आप ये सोल्व, ठीक है। कोई और जैसे इक्वेशन है, एक और सोल्व कर देता हूँ मैं आपको, ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 sin x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। जैसे इसमें क्या करोगे, देखो ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x, अलग अलग लिख लो इनको भी, इज इक्वल टू ये क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपको पता है ये तो हमेशा 3 से बड़ा रहेगा, इसकी रेंज निकाल लो, चलो यहाँ साथ में ही निकाल लो चाहिए, ये क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x, इसमें अपनी मर्जी से इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दे, +1 कर दे -1 कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 और उधर जाके ऐड करो तो ऐड कर देना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है,
देखो इसकी तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी, ये 4 या 4 से बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की रेंज निकाल लो। अब लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या होगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर। देख भाई स्क्वायर है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, जीरो से तो बड़ा रहेगा। जीरो भी जब कब आएगा, जब आंसर 1 रख दोगे तो जीरो भी आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा कम से कम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो -1 रखेगा, तो -1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 4 के बीच में। जब आप -1 रखोगे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या था आपका, वो क्या है, x² + 4। ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा, ये 4 से बड़ा होगा, ये 4 से छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है कि दोनों की वैल्यू 4 4 हो जाए। आप समझ गए ना बात ये। और 4 कहाँ हो सकती है इन दोनों की वैल्यू, देखो 4 कहाँ होगी भाई, 4 कब होगा इसका आंसर, इसका आंसर 4 कब होगा, जब x = यानी x² + 4 = 4 इफ x = 0। लेकिन 0 रखने पे ये तो 4 नहीं आया ना, तो नो सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इस तरह से सोल्व करना। तो आप एल्जेब्रिक हो या कोई और हो तो उनको दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, एक को अलग अलग फंक्शन बनाना, फिर दोनों की रेंज निकालना, फिर उसको सोल्व करना, आराम से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्म ये थी भाई, कर लोगे आराम से बच्चों। और फिर एक अगली जो 6th टाइप है, 6th टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस containing more than one variable, containing different function and different variable, ठीक है। इक्वेशंस containing different variable and different function, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट फंक्शंस हों जिसके अंदर, उनको उसका सोल्व करना है इक्वेशंस को, ठीक है। जैसे कि अब इसमें था ना, जैसे यही था, इसमें वेरिएबल दूसरा होता तो इसका सॉल्यूशन बन जाता, समझ गए ना बात ये। वेरिएबल दूसरे होते तो कई सारे सॉल्यूशन हो जाते। आज मैं इसकी सारी फॉर्म्स आपको बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से भाई बच्चों। जैसे मान लो ये इक्वेशन लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे ये लिख दिया, इसको सोल्व करो भाई, सोल्व द इक्वेशन। ये लिख दिया 5 sin x + 12 cos x = y² माइनस में 4y + 70, ठीक है। इसको सोल्व करना। इसमें देखो, इसमें भी यही काम करना है बच्चों आपको। अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उन दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के इक्वेशंस को अलग अलग लिख लेना, फिर दोनों की रेंज निकाल लेना अगर सेम इक्वेशन हो। इसकी रेंज क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज ऑफ राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बना लो, y² याद नहीं आए तो -4y, इसमें इसका हाफ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ऐड कर दो -4 कर दो, और +17, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y² y - 2 का होल स्क्वायर और +13y, ठीक है। आप समझ गए बात में। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज, इस इक्वेशन की रेंज क्या होगी, ये जो लिख रखा है 5 sin x, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड, रेंज ऑफ, ये तो मतलब इसका मतलब 13 या 13 से ज़्यादा होगा, और 13 कहाँ आएगा, तो y को 2 ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड की रेंज क्या होगी, ये क्या होगी भाई आपकी 5√2 से √ रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज बताना, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या होगी भाई, ये था 5 sin x + 12 cos x, इसकी रेंज क्या होगी, माइनस में √a² + b² यानी 25 + 144 से √25 + 144, यानी ये क्या हो जाएगा 169 यानी -13 से 13। तो ये भी 13 वैल्यू ले रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कम 13 होगा, वो कम से कम 13 है, तो एक सॉल्यूशन हो सकता है 13। कहाँ होगा इसका, ये इक्वेशन कब सोल्वेबल है, जब y की वैल्यू क्या हो, y तो होगा भाई 2,
ठीक है, y2 होगा तो ये सोल्व हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन हो जाएगा 5 sin x प्लस 12 cos x इज इक्वल टू 30। फिर इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका बताया था ना, अभी सोल्व, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, इसको एक वेरिएबल बताया था sin x प्लस b cos x, इस तरह सोल्व करो। ठीक है, कर लोगे? ऐसे हम इसके अंदर सोल्व करते हैं। तुमसे पूछे कि भाई एक x की वैल्यू बताओ या y की बताओ, तो ये बता सकते हो आप ये। और जैसे मान लो ये इक्वेशन लिख दिया, कह रहा है सोल्व फॉर द इक्वेशन, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, इक्वेशन ऐसे जिसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, 4 की पावर sin x प्लस 3 की पावर secant y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और ये दूसरा इक्वेशन क्या है, 5 इंटू में, देखो ये क्या है, 4 की पावर sin x इंटू में secant की पावर y इज इक्वल टू 11। इस इक्वेशन सोल्व द इक्वेशन सोल्व फॉर द इक्वेशन फॉर xy, द इक्वेशन 4 की पावर sin x प्लस 3 की पावर secant y इज इक्वल टू 11। दूसरा इक्वेशन लिख रखा है 5 इंटू में 16 की पावर sin x माइनस 2 इंटू में 3 की पावर secant y। ठीक है, और इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। इसमें x और y को सोल्व करना। देखो एक्सपोनेंशियल भी होगा ये है, अब इसमें सारे टाइप्स आ जाएंगे, ध्यान ध्यान दोगे बच्चों। यहाँ secant है, यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है 16 है, 16 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर sin x है। पहले तो ऐसा करो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये मान लो, नए वेरिएबल ले लो, लेट 4 की पावर sin x को तुम m मान लो, और 3 की पावर secant y को मान लो n। तो आपके पास क्या दे रखा है, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, m प्लस n की वैल्यू तो होगी 11, और ये क्या हो जाएगा, एक ये होगा 3 इक्वेशन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू में ये m स्क्वेयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और माइनस 2n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया 4। इसमें से n की वैल्यू निकाल लो, 11 माइनस m आ जाएगा, यहाँ से n कितना आ जाएगा, n कितना आएगा 11 माइनस में m, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5m स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में 11 माइनस में m इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व कर लो, 5m स्क्वेयर माइनस 22 प्लस 2m इज इक्वल टू 2। ये इधर आके माइनस हो जाएगा भाई बच्चों, तो माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो जरा रहा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये कितना होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, देखो ये बन गया आपका माइनस m स्क्वेयर ये क्या होगा 5m स्क्वेयर माइनस प्लस 2m और माइनस ये 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 और इधर आके माइनस हो जाएगा, समझ गया आप बात ये, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब ये 24, अब इसके फैक्टर कर लोगे आप इसके अंदर, अब इसको m में क्वाड्रेटिक होगा, इसको m के अंदर इसको सोल्व कर लेना। देखो जरा, एक मिनट रुको भाई, ये m में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, माइनस 122 सम यानी 5m स्क्वेयर माइनस में प्लस 12m 10 एंड 12 फैक्टर्स हो जाएंगे, माइनस 10m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5m प्लस 12 और माइनस 2 कॉमन आ जाएगा 5m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी ये 5m प्लस 12 की इनटू में m माइनस 2 हो जाएगा भाई बच्चों। तो यहाँ से तो ये 5m प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यह m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12/5 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2, लेकिन m आपका कितना था 4 की पावर, आपने m को क्या लिख रखा था 4 की पावर sin x, तो 4 की पावर sin x इज इक्वल टू माइनस 12/5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता,
यहाँ ये क्या होगा 4 की पावर साइन एक्स, बस हो गया सोल्व ये, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ नहीं 2 मतलब ये क्या होगा भाई 2 की पावर 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो इसका मतलब 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो यानी साइन पाई बाई 6 है ना। तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में पाई बाई 6, ये तो x आ गया। अब रही बात y की, अब y निकालते हैं। तो y कितना था आपका, अब ये m आपका आ गया, m कितना आ गया 2। तो यानी m प्लस n कितना था आपके पास, आपको दे रखा था m प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी थी 11। m कितना आया आपका 2 आया, तो n कितना आ गया 11 माइनस में m यानी 11 माइनस में 2 यानी 9। तो n आपका कितना हो जाएगा, m प्लस n आपको गिवन था ना वहाँ पे, n कितना हो जाएगा आपका, n मतलब क्या लिया था आपने, n लिया था आपको याद होगा 3 की पावर सेकेंड y इज इक्वल टू 9, 9 मतलब 3 की पावर y, समझ गए बात ये, 3 की पावर क्या था ये 9 था, 9 मतलब 3 की पावर 2। तो यानी सेकेंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकेंड y यानी कोस y आपके पास कितना हो जाएगा फिर 1/2, दैट विल बी कोस पाई बाई 3, ठीक है। तो कोस x इज इक्वल टू कोस y का जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस में प्लस माइनस पाई बाई 3, ये y वो x, ये सॉल्यूशन है। तो ऐसे दो वेरिएबल में इक्वेशंस हो तो भाई बच्चों इस तरह से सोल्व करना, ठीक है। अब आप सोल्व कर लोगे ये, और एक सातवीं टाइप इक्वेशंस में बस यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आती हैं। सातवीं टाइप और देख लो एक ज़रा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या हो सकती है, देखो ज़रा सातवीं टाइप का क्या है, इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस टाइप 7, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद हायर पावर, ठीक है, जिसकी हाई पावर लार्ज एक्सपोनेंट हो, विद हायर पावर दैट इज लार्ज एक्सपोनेंट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं बच्चों, इसमें आप उसमें कंपेयर करोगे, ठीक है, उसकी इसमें मैक्सिमम मिनिमा ही लगेगा एक्सपोनेंट। जैसे मान लो ये लिख दिया आपको, ये इक्वेशन लिख दिया साइन की पावर 10x माइनस में कोस की पावर 10x इज इक्वल टू 1 लिख दिया, इसको सोल्व करना है। तो देखो जब आप इसको लिखोगे 10 पावर है या 10 इसके अंदर 100 लिख दी, तो यहाँ साइन की पावर 10x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस की पावर 100x हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एनालाइज करो कि देखो ये कब हो सकता है, ये साइन एक्स, साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसमें रेंज निकालो 1 होती है, और इस राइट हैंड साइड में इवन पावर है तो प्लस होगा, ये 1 से बड़ा रहेगा। तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि ये 1 आ जाए, सॉल्यूशन जब ही होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भाई कोस की पावर 100x तो 0 और साइन की पावर 10x क्या हो 1 हो भाई। तो कोस 0 कहाँ होता है, जहाँ साइन 1 होता है वहाँ कोस 0 होता है, ऑटोमेटिक बात है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोस 0 कहाँ होता है, कोस x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। जहाँ कोस 0 होगा वहाँ साइन तो ऑटोमेटिक 1 होगा। आप समझ गए, ये सॉल्यूशन होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो बड़ी पावर्स है उसको ऐसे सोल्व करना है, कर लोगे सोल्व इसमें जो हायर एक्सपोनेंट दे रखी है, ठीक है भाई बच्चों। तो कोई पावर्स है इस तरह सिंप्लीफाई करना, ठीक है, कर लोगे ना। तो भाई ये आप सोल्व कर लेना। मैं अब इसके ऊपर आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, वो सोल्व करना, ठीक है। वो मैं आपको असाइनमेंट बना के दूंगा अभी, ओके भाई।